हरि से बड़ा हरि का नाम, 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 हरि से बड़ा हरि का नाम। अंत में निकला ये प्रणाम, अंत में निकला ये प्रणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। सुमरन नाम रूप बिन देखे, सुमरन नाम रूप बिन देखे, कोई लागे न नाम। सुमरन नाम रूप बिन देखे, कोई लागे न नाम, हरि से बड़ा हरि का 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 नाम। नाम के बांधे किसे आएंगे, नाम के बांधे किसे आएंगे, आखिर एक दिन शाम। नाम के बांधे किसे आएंगे, आखिर एक दिन शाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, जल आए घनश्याम। द्रौपदी ने नाम पुकारा, जल आए घनश्याम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे। हम लोग भगवान के नाम में आए हैं, जन्म में पधारे हैं, भगवान का नाम सभी को लेना चाहिए। हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा तू बड़ी भागनी, कौन तपस्या की, तीनों लोग के नाथ सो भय तेरो अधीन। ओम ज्ञानातिवृन्दस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णाभीष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चादेशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंदा। सभी लोग हाथ ऊपर कीजिए और एक बार भगवान का नाम लेंगे। भगवान ने मुख दिया है भगवान का नाम लेने के लिए और प्रसाद ग्रहण करने के लिए, और हाथ दिए हैं भगवान को सरेंडर करने के लिए। हरे कृष्णा सब लोग बोलिए, नहीं बोल रहे सब लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पुनः सभी को एक बार धन्यवाद है। तो आज हम लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं। ये जन्माष्टमी कल मैंने बताया था 5251। ये जो जन्माष्टमी आज की है 5251 की जन्माष्टमी है भगवान की। कल हम लोग इसके बारे में कथा सुन चुके थे। तो आज हम लोग आगे कथा सुनते हैं। सूत गोस्वामी ने नैमी शरण के ऋषियों से कहा, एते चांस कला पुंचा कृष्णा तो भगवान स्वयं
इंद्रियादि व्याकुलं लोके बिभ्रन्ति युगे युगे। भगवान किस लिए प्रकट होते हैं? एते चांस कला पुंसा कृष्णा तु भगवान स्वयं। भगवान के बहुत अवतार होते हैं, लेकिन कृष्णा तु भगवान स्वयं। कृष्ण भगवान जो हैं स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। भगवान के बहुत सारे अवतार होते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। प्रकट होने का मतलब होता है इस धराधाम में भगवान जैसे अवतार लेते हैं, भगवान ऊपर से नीचे आते हैं, उसको प्रकट कहते हैं। इसलिए बोलते हैं आविर्भाव, मतलब भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान ऊपर से नीचे उतरते हैं, प्रकट होते हैं। तो किस लिए प्रकट होते हैं? भगवान स्वयं किस लिए आते हैं? इंद्र आदि व्याकुलम लोके है। जो स्वर्ग के राजा इंद्र हैं, जितने भी देवता हैं, स्वर्ग के जो राजा हैं इंद्र हैं, जब उन इंद्र के क्या होते हैं, असुर लोग सताते हैं, अलग अलग लोकों में जब असुरों का आक्रमण हो जाते हैं, तो भगवान क्या करते हैं? इंद्र आदि व्याकुलम लोके बृहन्ति युगे युगे। भगवान अलग अलग युग में अपना रूप प्रकट करते हैं। और आगे एक श्लोक और है, कृष्णा कृष्णा महायोगी विश्व आत्मन विश्व भवम भवता लोकनाथाय सनाथाय वजम मुच्यः। कहा गया हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे योगियों में श्रेष्ठ, हे विश्व की आत्मा तथा उद्गम, आप विश्व के स्वामी हैं। और हे अच्युत, मैं आपकी कृपा से हम सबों को आप जैसा स्वामी मिला है। तो ये श्लोक किसने कहा है? पहले का श्लोक कहा था नैमिषारण्य के ऋषि, जो भारत में लखनऊ के पास में एक जगह है नैमिषारण्य, उसमें 88,000 ऋषि मुनि भगवान की कथा सुनते थे। भगवान की कथा क्या कैसी होती है? भगवान की कथा जब सुनते हैं तो क्या होता है? सब कुछ पवित्र कर देती है। भगवान की कथा पवित्र है, इसलिए भगवान को कहा गया है भगवान पवित्र है और भगवान की कथा भी पवित्र है। तो जब ऋषि मुनि 88,000 ऋषि मुनि कथा सुना रहे थे, जब कथा सुन रहे थे 88,000 ऋषि मुनि, केवल कौन कथा कर रहे? सूत गोस्वामी। तो इसमें 3 लोगों का पवित्रता होती है। एक तो जो कथा सुनते हैं वो भी पवित्र होते हैं, और जो कथा सुनाते हैं वो भी पवित्र होते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, किसी को अगर क्वेश्चन पूछना होता है, कुछ समझ में नहीं आया, तो वो भी पवित्र हो जाता है। इसलिए जो कथा सुनाता है उसको वही लाभ मिलता है, और जो कथा सुनता है उसको भी वही लाभ मिलता है। तो 3 व्यक्ति पवित्र होते हैं भगवान की कथा श्रवण और कीर्तन करने से। तो ये जो श्लोक कहा गया है कृष्णा कृष्णा महायोगी, ये भगवान की एक गाय है, इसका नाम है सुरभि गाय। जो सुरभि गाय भगवान के पास हमेशा रहती है। तो सुरभि गाय क्या होती है? भगवान के पास हमेशा रहती है सुरभि गाय, भगवान के साथ में। तो गाय माता ने ये श्लोक कहा है भगवान के कि हे स्वामी, आप हमारे सभी के क्या हैं? एक तो विश्व की आप क्या हैं? योगियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान योगियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान से बड़ा कोई योगी नहीं है। और क्या है? भगवान विश्व की आत्मा, जो विश्व संचार है, संचार की भगवान आत्मा, भगवान सबके हृदय में वास करते हैं। इसलिए भगवान को कहा गया है परमात्मा। हम लोग सभी जीवात्मा हैं और भगवान परमात्मा है। और कहा गया है भगवान सभी के उद्गम हैं, सब कुछ भगवान से प्रकट हुआ है। और आगे कहा गया है भगवान सबके स्वामी हैं। भगवान सबके स्वामी, और सब स्वामी होते हुए वे क्या है? भगवान अच्युत। भगवान कभी अपनी जगह से च्युत नहीं होते, अपने स्थान से नहीं गिरते हैं। कैसे नहीं गिरते हैं? जैसे हम लोग किसी को वोट देते हैं, मिनिस्टर हो जाता है, लेकिन अगली बार उसको अगर वोट नहीं मिले तो उसको सीट छोड़नी पड़ती है।
लेकिन भगवान हमेशा भगवान रहते हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि भगवान को कोई व्यक्ति निकाल देगा। तो भगवान हमेशा अपनी शक्ति के, भगवान की शक्ति के अनंत, भगवान की शक्ति अनंत है। इस प्रकार से भगवान क्या करते हैं, प्रकट होते हैं। तो प्रकट किस लिए होते हैं? केवल भक्तों को आनंद देने के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब अधर्म बढ़ जाता है संसार में, तो भगवान क्या करते हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं। जब अधर्म बढ़ जाता है संसार में, तो भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं। तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? भगवान सभी देवता देवी देवताओं को प्रकट करते हैं। क्यों भगवान देवी देवताओं को प्रकट करते हैं? अगर कोई मिनिस्टर आता है, कोई प्रधानमंत्री अगर यहाँ पे आएगा, तो जो छोटे छोटे प्रधान जो मंत्री हैं, एरिया के मंत्री हैं, या अलग अलग मंत्री हैं, या जो पुलिस होती है, प्रधानमंत्री के आने से पहले क्या होती है? वो सब लोग आ जाते हैं। ऐसे नहीं कि प्रधानमंत्री यहाँ पे आ गए, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ देख रेख नहीं है, कुछ ठीक से नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री नहीं आएंगे। इसलिए भगवान जब संसार में आते हैं तो क्या करते हैं? भगवान सभी देवी देवताओं को भेज देते हैं। ऐसा नहीं कि जो इंद्र है तो इंद्र यहाँ पे आ गए तो स्वर्ग में कौन देखेगा? इंद्र एक रूप से स्वर्ग में रहते हैं और दूसरे रूप में क्या होते हैं? इंद्र यहाँ पे आ जाते हैं। हम लोग अगर घर से बाहर चले गए तो हमारे घर में कोई नहीं है, हम यहाँ पे आ गए तो घर खाली है। लेकिन देवता जो होते हैं वो अपना रूप एक दूसरा प्रकट कर सकते हैं। देवताओं को भगवान ने शक्ति दी है। तो क्या होता है? भगवान इस प्रकार से जब प्रकट होते हैं तो सारे देवी देवता भगवान के आने से पहले प्रकट होते हैं। प्रकट होने के बाद में भगवान अंत में प्रकट होते हैं। और भगवान किस लिए प्रकट होते हैं? भगवान जब किसी माँ के गर्भ में प्रकट होते हैं तो वो माँ साधारण नहीं होती है। उस माँ ने बहुत तपस्या की होती है, तब भगवान उसके गर्भ में प्रकट होते हैं। तो वसुदेव और देवकी जो थे वो पहले जन्म में प्रश्नी और गर्भ थे। उनका नाम था प्रश्नी और गर्भ। तो उन्होंने बहुत तपस्या की थी, बहुत लाखों साल तक, हजारों साल तक तपस्या की। और तपस्या करने के बाद में बोला कि प्रभु मुझे वरदान चाहिए। तो भगवान ने कहा क्या वरदान चाहिए? कि बोला आप जैसा मुझे पुत्र प्राप्त हो। तो भगवान ने कहा मेरे जैसा तो कोई और दूसरा तो हो नहीं सकता है। मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता है, इसलिए मैं ही आपका पुत्र बन के आऊंगा। इसलिए केवल यही कहा था देवकी और वसुदेव ने कि प्रभु मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, और कुछ नहीं मांगा था। तो भगवान ने बोला ठीक है मैं पुत्र बनूंगा। भगवान के यहाँ प्रकट हुए, देवकी वसुदेव के यहाँ प्रकट होने के बाद मथुरा में जब प्रकट हुए, उसके बाद में भगवान कहाँ चले गए? गोकुल में चले गए। क्योंकि देवकी ने वसुदेव ने केवल यही मांगा भगवान आप पुत्र में प्रकट होना था। भगवान प्रकट हो गए और चले गए कहाँ? नंद महाराज के यहाँ गोकुल में। और गोकुल में क्या हुआ? जब किसी का बच्चा प्रकट होता है तो बच्चा क्या होता है? जब जन्म लेता है तो माता पिता बच्चे की क्या करते हैं? बच्चे के कैसा बच्चा चलता है, कैसा बोलता है, तो इस प्रकार से बच्चे क्या होता है? बच्चे की बोल चाल माता पिता जब सुनते हैं, देखते हैं तो आनंद आता है।
तो देवकी और वसुदेव ने भगवान से कहा था केवल आप मेरे पुत्र रूप में प्रकट हुए, लेकिन ये नहीं कहा था कि मैं आपकी बाल लीला देखना चाहता हूँ। तो नंद और महाराज नंद और यशोदा ने भगवान की बाल लीला देखी, बाल लीला का रसा आस्वादन किया। तो बाल लीला किस प्रकार से होती है? भगवान अपने भक्तों को क्या करते हैं? आनंद प्रदान करते हैं। और जो यशोदा मैया थी कोई साधारण नहीं थी। यशोदा मैया जो है गोकुल में यहाँ भी है, लेकिन नित्य धाम में जो यशोदा मैया भगवान के बैकुंठ में सेम यशोदा मैया है। तो एक बार बलराम जी और बहुत ग्वाल बाल थे। जानते कृष्णा का जो भाई है, दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, जो दाऊ जी के भैया हैं कृष्ण हैं, और कृष्ण कन्हैया दाऊ जी का भैया। कृष्णा और बलराम, राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण कृष्णा बलराम, और कलयुग में प्रकट हुए हैं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, आज से 500 साल पहले। तो राम और लक्ष्मण, कृष्णा और बलराम अलग अलग युग में प्रकट होते हैं। त्रेता युग में राम और लक्ष्मण प्रकट हुए, द्वापर में कृष्णा और बलराम, कलयुग में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए। तो एक बार क्या हुआ, कृष्णा और बलराम और बहुत सारे ग्वाल बाल कभी कभी कृष्णा से पूछते थे, कृष्णा तुम काले क्यों हो? तुम्हारी मैया यशोदा मैया गोरी है, नंद बाबा गोरे हैं, तुम काले क्यों हो? तो ग्वाल बाल कहते थे, पूछते थे, कृष्णा तुमको यशोदा मैया और नंद महाराज ने क्या किया है? खरीद लिया है, खरीदा हुआ है। कभी कभी बच्चे किसी के नहीं होते तो गोद में ले लेते हैं, तो इसलिए नंद महाराज ने तुमको खरीदा है यशोदा मैया ने। अगर तुम उनके बच्चे होते तो वो गोरे हैं, तुम कैसे काले हो? यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला? बोली मुस्कुराती मैया ललन को पुकारे, लाल लाख नैया मेरा काली कमली बाला, इसीलिए काला। तो कृष्णा भगवान बोलते हैं कि हे मैया, मैं काला क्यों हूँ? राधा रानी गोरी हैं, आप गोरे हैं, नंद महाराज गोरे हैं, मैं क्यों काला हूँ? जब सभी लोग बोलते ना, कभी कभी हो जाता है जब तीन व्यक्ति एक ही बात को बोलते हैं कि हाँ देखो तुम्हारा जो स्वभाव अच्छा नहीं है, तो एक व्यक्ति ने बोल दिया तो वो ठीक से कोई बात नहीं बोल दिया, लेकिन और एक व्यक्ति आया, देखो भाई तुम्हारा स्वभाव ठीक नहीं है, तुम बहुत चंचल हो, उसको भी उसने नकार दिया। लेकिन जब तीसरा व्यक्ति बोलता है तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तो क्या होता है, उस व्यक्ति को डाउट हो जाता है। तो वहां पे बलराम जी जो उनके भाई थे वो भी बोलते थे, कृष्णा तुमको यशोदा मैया ने खरीदा है। ग्वाल बाल भी बोलते थे और गोपियां भी बोलती थी। तो भगवान को जब डाउट हो गया तो भगवान ने क्या किया, यशोदा मैया से कहा। तो यशोदा मैया ने भगवान से, जब यशोदा कृष्ण भगवान जब इस प्रकार से कह रहे थे यशोदा मैया से, तब भगवान यशोदा मैया भगवान को संतावना देती कि हे कृष्ण तुम किस लिए काले हो गए? क्योंकि तुम क्या करते हैं, काजल लगाते हो। काजल लगाते हो। काजल कैसा होता है? काजल काला होता है, इसलिए तुम काले हो। और फिर क्या कहा यशोदा मैया ने, तुम्हारा जब जन्म हुआ था उस दिन अमावस्या थी, अमावस्या के दिन में जन्म हुआ था। आज अमावस्या है, भगवान अमावस्या के दिन में जन्म हुए, तो अंधेरी रात थी, इसलिए तुम काले हो। और भगवान की क्या है, कमली, भगवान की जो कमली होती है, भगवान की कमली भी
काली है इसलिए तुम काले हो। तो इस प्रकार से यशोदा मैया भगवान को समझाती हैं। लेकिन भगवान कैसे हैं? भगवान घन श्याम। आपने बादल का रंग देखा है? जब बारिश नहीं होती उस समय जब बादल साफ होते हैं, भगवान उस कलर के हैं, काले नहीं है, भगवान घनश्याम हैं। तो इस प्रकार से सभी भगवान को चढ़ाते थे, लेकिन भगवान को चढ़ाने का मतलब क्या होता है? भगवान से आनंद ले रहे थे। तो इस प्रकार से भगवान अपनी मैया से पूछते हैं। और आगे हम लोग कथा सुनते हैं। एक असुर था, उसका नाम था प्रलंबः। असुर था, लेकिन क्या हुआ? भगवान का मित्र बन के आया। जब भगवान का मित्र बन के आया तो उसने क्या किया? अपना रूप बदल लिया। रूप बदल लिया, सुंदर बालक बन गया। कौन सा बालक? जो भगवान के मित्र थे उनका रूप धारण कर लिया। और जब रूप धारण कर लिया उसने और आया और भगवान से कहा, कृष्णा मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। दूसरे जो भगवान के मित्र थे उन्होंने किसी ने कहा कि कृष्णा मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। वो लोग तो खेल रहे थे, लेकिन जो असुर था उसने कहा कि प्रभु कृष्णा मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया जाता है। जो व्यक्ति कपट करता है, समझ गए? जो व्यक्ति कपटी होता है वो क्या करता है? आपसे बोलेगा कि मैं ये चीज आपसे ले लूं। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति आया और बोलेगा मैं आपकी ये चीज ले लूं, तो इसके देह में कपट होता है। लेकिन अगर आपका वही व्यक्ति क्या होता है? पहचान का होता है, या आपका सगा रिश्तेदार होता है, तो आपसे नहीं पूछेगा कि ये चीज मुझे चाहिए। वो व्यक्ति क्या बोलेगा? ये चीज आप यूज कर रहे हैं, आपके लिए है, अगर हो सके तो मैं भी इसको यूज करता हूँ, यूज करने के लिए मुझे दे सकते हैं। तो इस प्रकार से वो भगवान से बोला कि मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ, क्योंकि उसके हृदय में कपट था। किस लिए फिर कपट था? कि मैं जब इनके साथ खेलूंगा तो ये लोग क्या करेंगे? मुझे अपने साथ खिलाएंगे, लेकिन मेरा जो रहस्य है वो नहीं समझ पाएंगे। तो असुर लोग कभी कभी होते हैं, रूप बदल के भगवान के पास आ जाते हैं। और जब भगवान के पास आते हैं तो भगवान क्या करते हैं? उनको अपने साथ रखते हैं। रखने के लिए क्या करते हैं? भगवान उनका जो असली रूप होता है उसको प्रकट करने के लिए भगवान बोलते हैं। भगवान किस लिए आते हैं? भक्तों की रक्षा करने के लिए, असुरों का नाश करने के लिए। तो ये असुर आया था भगवान के पास, किस लिए? सोच रहा था कि बलराम जी, कृष्ण बहुत शक्तिशाली है, बलराम थोड़े हल्के हैं, तो मैं क्या करूंगा? खेल खेलूंगा। कौन सा खेल खेलेंगे? भारत में खेल खेलते हैं, एक खेल खेलते हैं, एक रस्सी होती है, एक तरफ आधे बच्चे एक तरफ पकड़ेंगे, आधे बच्चे एक तरफ पकड़ेंगे। तो एक तरफ से बलराम जी और दूसरी तरफ से कृष्ण। तो जो असुर था वो कृष्ण की तरफ था। किस लिए था? वो सोचा कृष्ण तो बहुत क्या है, हल्के हैं, कृष्ण की पार्टी हार जाएगी और बलराम जी की पार्टी जीत जाएगी। तो उसमें शर्त ये थी कि जो हार जाएंगे वो क्या बनेंगे? घोड़ा बनेंगे, और जो जीतेंगे उस घोड़े के ऊपर बैठेंगे। तो इस प्रकार से जब कृष्ण की पार्टी हार गई तो जो असुर था वो घोड़ा बन के आ गया बलराम के पास और बोला, बलराम आप बैठिए। तो बलराम जी तो उत्सुक थे बैठने के लिए, बहुत उनके अंदर आनंद था। तब जब बलराम जी बैठ गए तो वो क्या किया? असुर जो था और बहुत सारे बैठ गए, सब लोग अपने अपने घोड़े पे बैठ गए। ग्वाल बाल घोड़े बने हुए थे, तब बैठ गए। तो असुर ने क्या किया? बलराम जी को लेके गया बहुत दूर, और जब लेके गया बहुत दूर तो बलराम ने सोचा कि मेरे ग्वाल बाल जो मेरे सखा थे वो बहुत दूर रह गए, ये मुझे कहाँ लेके आ गए तुम? प्लम्बा
प्रकोष्ठ, तुम मुझे कहाँ लेके आ गए? तो वो राक्षस क्या हुआ, हंसने लगा। हंसते हंसते अपना रूप, जो असली रूप था, उसको प्रकट कर लिया और भगवान को, बलराम जी को आकाश में लेके चला गया। तो जब बलराम जी को आकाश में लेके चला गया तो बलराम जी ने क्या किया, अपना विस्तार किया। हम लोग बलराम को देखते हैं, बलराम जी क्या हैं, अनंत शेष। कृष्णा के जो भाई हैं बलराम जी अनंत शेष। अनंत शेष ने क्या किया है, पृथ्वी जो ब्रह्मांड होते हैं, लाखों करोड़ों अरबों ब्रह्मांड हैं, अपने फन, सांप का जो फन होता है ना, इसके ऊपर धारण किया है। और कैसे धारण किया है, जैसे हम लोग सरसों, मास्टर सीड जो होती है ना सरसों का, सरसों के दाने जैसे भगवान बलराम जी सर्प के रूप में सरसों के दाने जैसे पृथ्वी, अलग अलग पृथ्वी को धारण किए हैं। उनके ऊपर कोई भार नहीं है, उनको ऐसा लगता है जैसे सरसों के दाने हमारे सर के ऊपर रखे हुए हैं। तो बलराम जी ने जैसे ही अपना भार बढ़ाया, वैसे ही वो असुर नीचे आने लगा। तो असुर जब नीचे आने लगा तो क्या होता है, बलराम जी नीचे जब आने लगे, असुर आने लगा, तो बलराम जी ने उस असुर का क्या किया, वध कर दिया। किस लिए वध कर दिया, क्योंकि असुर भगवान और भगवान के भक्तों में जो आनंद होता है उसको क्या कर रहा था, आनंद खत्म कर रहा था। वहां बच्चे लोग आनंद ले रहे थे भगवान के साथ खेलने में, लेकिन यहाँ पे असुर आके सब खेल को बिगाड़ दिया। इसलिए बलराम जी ने उसका वध कर दिया। तो इसी प्रकार से हम लोग के हृदय में कभी कभी होता है, हम लोग भी अपने सेवा भाव में आनंद लेते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे अंदर द्वेष ईर्ष्या आ जाती है। सभी के अंदर द्वेष ईर्ष्या किस लिए आ जाती है, कि मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो। ये अहंकार है बड़े और छोटे का। शास्त्रों में कहा गया है, कौन व्यक्ति बड़ा होता है, बड़ा व्यक्ति होता है ज्ञान वृद्ध। उम्र से जो व्यक्ति बड़ा होता है वो एक अलग है, लेकिन ज्ञान व्यक्ति जो ज्ञानी होता है, अगर छोटा बच्चा भी ज्ञानी है तो उसको हमको सम्मान करना चाहिए, इसलिए उसको कहा गया है ज्ञान वृद्ध। तो इस प्रकार से हमको अहंकार नहीं लाना चाहिए कभी भी हमारे जीवन में। हम कितने भी व्यक्ति बड़े हो जाएं, लेकिन अहंकार नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अहंकार क्या होता है, अहंकार क्या होता है, सब कुछ विनष्ट कर देता है। हम लोगों की कथा सुनी है, राजा जो कंस था, एक तो दुष्ट था और उसके कितने सहभागी थे, एक तो उसको असुर जो उसका ससुर था जरासंध, वो भी दुष्ट था, और दूसरे कुछ राक्षस थे, प्लम्बासुर, अगासुर, बकासुर, तृणाबिता, चारु, मुष्टिक, तीन व्यक्ति का क्या कर रहा था, कंस संग कर रहा था। इसलिए कंस क्या हुआ, दुष्ट विचार वाला था। इसलिए जब जो व्यक्ति दुष्ट विचार वाला होता है, उसके अंदर सद विचार बहुत मुश्किल से आते हैं। कभी कभी हम लोग कहते हैं कि इसकी बुद्धि क्या है, मारी गई, इसकी बुद्धि कैसी हो गई, बेकार हो गई बुद्धि। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। अगर आप व्यक्ति क्या करेंगे, काला चश्मा पहनेंगे आप, तो क्या करेंगे, सभी लोग काले दिखेंगे। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ मुझे ये व्यक्ति सफेद कपड़े में दिख रहा है, सभी काले दिखेंगे। क्यों, आपने काला चश्मा पहना है। तो इसलिए कहा गया है, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो हमको संग कैसा करना चाहिए, अच्छे व्यक्तियों का संग करना चाहिए। और कहा गया है, पानी कैसा होता है, पानी तरल होता है और पानी निर्मल होता है, स्वच्छ पानी होता है, ब्लू कलर का पानी होता है, नीला कलर का पानी होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कलर मिला देते हैं। ऑरेंज कलर मिला दिया तो पानी ऑरेंज हो गया, ब्लैक कलर मिला दिया, काला कलर तो पानी काला हो गया। अगर कोका कोला के
बना दिया तो काला क्या हुआ, कोका कोला काला हो गया, पेप्सी काली हो गई। तो पानी का इसमें दोष नहीं है, दोष किसका है? पानी तो एक ही कलर का था, लेकिन पानी ने संग किसका किया, इसलिए पानी ने जिस चीज का संग किया पानी उसी कलर में हो गया। तो हम लोगों को भी अपने जीवन में किसका संग करना चाहिए, देखना चाहिए। हमको अपने बच्चों को भी, बच्चों को, पति को, पत्नी को, बहू को, सास को, सभी को मंदिर में जाना चाहिए। हम लोग एक सिस्टम बना के रखे हैं। पूजा पाठ किसके लिए होता है? पूजा पाठ केवल स्त्रियों के लिए होता है। माता लोग पूजा करेंगे और पति लोग कहाँ जाएंगे? पति लोग जाके दुकान में बैठेंगे। समझते हैं? इस समझदार के लिए इशारा काफी होता है। पति लोग भी दुकान में जाके बैठेंगे, क्या करेंगे? आप समझदार हैं, ये आपके ऊपर छोड़ दिया। पति लोग वहां जाके क्या करते हैं, ये आप अपने हिसाब से सोचना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। समझ गए? तो पति होते हैं दुकान में जाके बैठते हैं, माताएं जाएंगी शिवालय में पूजा करेंगे, और बच्चे क्या करेंगे? बच्चे देखते हैं कि हाँ हमारे पिताजी तो जाके दुकान में बैठे हैं, माँ जाके पूजा कर रही है। तो क्या होंगे, जब बच्चे बड़े होंगे तो बच्चा सोचेगा मेरी तो शादी हो गई है, पूजा पाठ काम है पत्नी का पूजा पाठ करना, मेरा काम क्या है? दुकान में जाके बैठना। समझ गए? तो जब बच्चे लोग, हम लोग ऐसा संस्कार देंगे, तो बच्चे लोग जब हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम लोग बोलेंगे हाँ बच्चा तो हमारी बात नहीं मानता है, हमको हमारी देख रेख नहीं करता है। समझ गए? तो बच्चे को किसने बिगाड़ा? हमने बिगाड़ा बच्चे, क्योंकि बच्चा आप ही आप बिगड़ गया। अगर हम बच्चे को मंदिर में लेके जाते, भगवान को प्रणाम कराते, भगवान का नाम जप कराते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम लोग बच्चे को भगवान के पास लेके जाते तो बच्चा कैसा होता? कुर बुद्धि नहीं, क्या होता? सुर बुद्धि। सुर और असुर, संसार में दो ही व्यक्ति है और तीसरा व्यक्ति नहीं है। सुर मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस। जो भगवान को मानते हैं वो देवता हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं वो राक्षस हैं। ये मेरा विचार नहीं है, ये शास्त्रों का विचार है। जो भगवान को नहीं मानते वो राक्षस कहलाते हैं, जो भगवान को मानते हैं वो देवता कहलाते हैं। तो हम लोगों को अपने बच्चों को, हमको खुद आना चाहिए, पति पत्नी को दोनों को आना चाहिए। मंदिर में जब भी पर्व होता है, वैसे तो हमेशा भगवान की पूजा करना चाहिए, घर पे भी करना चाहिए। अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं, मंदिर दूर है, रोज घर पे पूजा करना चाहिए। तो क्या होता है, बच्चे को संस्कार देना चाहिए। बच्चा कैसा होता है? यहाँ पे तो सभी लोग कबेरी बनाते हैं ना। कबेरी क्या करते? बम्बू से बहुत अच्छी कबेरी बनाते हैं। बम्बू कैसा होता है? सूखे से बनाते कि हरे से? सूखे से बनाते, हरे से बनाते ना। तो हरे बम्बू को आप कभी कहीं कैसा भी मोड़ के बना सकते हैं, लेकिन वही बम्बू अगर सूख जाएगा, वो कबेरी बना सकते हैं आप उससे? वो क्या बम्बू क्या होगा, आप जैसे ही मोड़ेंगे टूट जाएगा। तो जब हरे कृष्णा, एक कार है जो रास्ता को ब्लॉक कर रही है। 2581 जून 6 2006 रास्ते को बंद कर रही है। तो आप कृपया करके अपनी गाड़ी को निकाल दीजिए। तो क्या होते हैं, बच्चे बांस के समान है, बच्चे कोमल होते हैं। तो हम लोग उनको मंदिर में लेके जाना चाहिए, उनको अच्छे संस्कार देना चाहिए, उनको रामायण की, भागवतम की, भगवत गीता की, महाभारत की कथा सुनाना चाहिए। तो जब बच्चों को महाभारत की कथा सुनाएंगे तो बच्चे हमारे कैसे होंगे? बच्चे हमारे
पांडव जैसे होंगे। पांडव कौन थे? पांडव थे भगवान के भक्त। केवल 5 पांडव ने पूरे कौरव सेना को जीत लिया। जब महाभारत को हम लोग अच्छे अच्छे बच्चों को क्या करेंगे, अच्छी अच्छी कथा सुनाएंगे, रामायण की कथा सुनाएंगे, तो हमारे बच्चों के अंदर संस्कार पड़ेंगे। हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को कोई संस्कार नहीं देते, इसलिए हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं। और क्या करते हैं, बच्चे माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, पति पत्नी का सम्मान नहीं करते, इसलिए हमारे संसार में क्या हो रहा है, बहुत सारा डिवोर्स हो रहा है। क्यों डिवोर्स हो रहा है? क्योंकि हमने ना बेटी को संस्कार दिए ना बेटे को संस्कार दिए हैं। तो हमारा सभी का कर्तव्य है, अगर हम सभी लोग इस संसार में सुखी रहना चाहते हैं और अपने बच्चों को सुखी करना चाहते हैं, तो हमको सभी को संस्कार देना चाहिए। संस्कार तभी मिलेंगे जब हम लोग सत्संग करेंगे। और सत्संग कैसा करना है? सत्संग करना है, भगवान की कथा सुनना है, सुनाना है, भगवान का नाम जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार नारद जी ने कहा भगवान से कि भगवान आप कहाँ रहते हैं? कलयुग शुरू होने वाला था, शुरू नहीं हुआ था। तो नारद जी से भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा भगवान आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान ने कहा नहं वसामि वैकुंठे योगिनं हृदयं च यद् गायन्ति मद्भक्ता तत्तिष्ठन्ति नारदः। कहा गया है कि भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान कहते नारद जी से कि हे नारद जी, नहं वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। योगिनम हृदयम चा, जो बहुत सारे योगी लोग होते ना, बोलते हैं भगवान का ध्यान करो, वहां भी नहीं रहता हूँ। यद गायंती मद भक्ता, भगवान कहते हैं जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का भजन कीर्तन करते हैं, मेरे नाम का कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, मैं वहाँ भाग भाग के जाता हूँ। तो जब हम लोग यहाँ पे कथा सुन रहे हैं भगवान की, तो भगवान यहाँ पे विराजमान है। भगवान कथा के रूप में, नाम के रूप में विराजमान है। और भगवान ने क्या कहा है? कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में क्या है? कलयुग में हम लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। हम लोग नहीं जानते अगरबत्ती जिस व्यक्ति ने बनाई है, उस व्यक्ति ने अगरबत्ती बनाते समय नहाया था कि टॉयलेट गया फिर आके दोबारा से अगरबत्ती बनाने लगा। समझ गए? कलयुग में कुछ भी पवित्र नहीं है, लेकिन कलयुग में केवल पवित्र है भगवान का नाम। जब हम लोग भगवान का नाम लेंगे